जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। वैशाख महात्मा 8वां अध्याय। तदंतर मैथिल ने कहा कि हे ब्रह्म, जल का दान न करने से ईश्वाकु वश में 3 जन्म पर्यंत चातक होना और फिर मेरे गृह में रही गिद्ध का होना बहुत योग्य ही हुआ, क्योंकि वह सब उस अधर्मों के कर्मों के अनुरूप हुआ है और साधु महात्माओं की सेवा न करने से उसे गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो ये कहा कि इसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत ही अनुचित प्रतीत हो रही है। इससे परंतु इसने सेवा नहीं करी, इससे निश्चय ये बात है कि उसे यह फल तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि औरों को कष्ट न देना बिना कारण ही कोई योनि का मिलना। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, मैं इस संशय का दूर करवाना चाहता हूँ। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महायशस्वी शुद्धदेव धन्य धन्य कहकर कहने को उद्यत हुए। हे राजन, पाप रहित जो तुमने मुझसे पूछा है, मैं उसका समाधान कहता हूँ। कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती से कही थी, उस लोगों की रचना कर उनकी आयुषिक और एक एक 2 प्रकार की स्थिति बनाई। हेतु की स्थिति को निमित्त प्रत्येक 3 भेद माने जाते हैं, यथा जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा। हे महाभाग, ये तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं। ऐसे ही इन श्रुतियों पर परलौकिक स्थिति के भी तीनों हेतु हैं, साधु सेवा, विष्णु सेवा, धर्म सेवा। ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। जैसे घर में इकट्ठा हुआ मार्ग का व्यय मार्ग में काम देता है, वैसे ही एक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। किंतु साधु महात्माओं के दुसह मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं, परंतु वे ही कभी कभी अनर्थ का कारण भी बन जाते हैं। अप्रिय बातों को कहना भी दुख का हेतु हो सकता है। यहाँ हम एक बहुत पुराना इतिहास आपको वर्णन करते हैं। ये इतिहास पापनाशक है और ऐसा अद्भुत है कि श्रवण करने से रोमांच ही आते हैं। यज्ञ की दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी के बुलाने के लिए उन्हें कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई के सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु, वेद द्वारा जानने योग्य सनातनी हूँ, चंद्रमा और इंद्रादि सब देवताओं को यज्ञ भाग लेने वाला सेवक हूँ। स्वामी सेवक के आने पर नहीं उठता, ऐसे पिता स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठता। यह इस शास्त्र वेताओं का वत है, गुरुत्व के संबंध के कारण नहीं होता। यह श्रुतिका का वाक्य है। इसमें बल, दान, तप और शांति अधिक होती है। वे औरों का गुरु है और नीचे वृत्य होते हैं। जो स्वामी स्वयं इत्यादि के लिए उठते हैं, उनका आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरे प्यारे ससुर हैं। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव आसन से नहीं उठे थे। जब प्रजापति ने देखा महादेव ने उठकर मेरा आदर नहीं किया, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उनके अनेक इस प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे। आश्चर्य, इस अक्रात्मक दरिद्री को बड़ा अहंकार है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही शेष रह गया है, कपाल की हड्डी धारण कर हुए अत्यंत पाखंडी, ऐसी वृथा अहंकारी का भगवान कैसे कल्याण करेंगे। यह कोई शुभ कर्म नहीं करता और महा अपवित्र है। इसे भी विद्वान मनुष्य अच्छी तरह जानते हैं। दरिद्रता के मारे शीश से व्याकुल इस पवित्र हाथी के चर्म को ओढ़ते हैं। शमशान में घर है और सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं। न इसमें धीरज है, न ज्ञान है। भस्मासुर से दूर भाग गया था। रात दिन भूत प्रेत पिशाच संगम में ऐसे दर्जन रहे हैं। इसके कुल का कुछ ठिकाना नहीं है। न महात्मा इसकी प्रशंसा करते हैं। दुरात्मा नारद के पहले व्यर्थ बढ़ाई की, उसी के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई और इसी को अपने घर में सुखपूर्वक वास करावे, ऐसा भी भोग नहीं है। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे कुमार का घड़ा चांडाल के हाथ में पहुंच जाने पर किसी काम का नहीं रहता, ऐसे विमूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर वहां से चला गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जा ऋत्विक और मुनियों के संग लोभित पूर्वक यज्ञ करने लगा। श्री शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध चरण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए थे। तब सती को बड़ी इच्छा हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने कुटुंबियों से मिलूं। स्त्री स्वभाव से चंचल होती है। महादेव जी ने कहा तुम मत जाओ, परंतु उसने एक भी नहीं मानी और जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे वर्णी, सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं जो तुम सह नहीं पाओगी। तुम निश्चय ही शरीर त्याग दोगी। मैंने भी घर की इच्छा से असहन सहन किया है, ऐसा तुम न सह पाओगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ। मुझे ज्ञात होता है कि वहां जाने से
कल्याण नहीं होने वाला है। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं रुकी और अकेली घर से निकलकर पैदल चल दी। तब नंदी जी ने चुपचाप सती जी को अपनी पीठ पर बैठाया और करोड़ों भूतादि महादेव के गण पीछे पीछे हो लिए। यज्ञशाला में जाकर प्रथम महल के भीतर गई, परंतु जब उसने कोई न बोला तब खेदित होकर वहां से बाहर चली गई और महादेव जी के स्मरण कर वहां गई जहां यज्ञ हो रहा था। दक्ष प्रजापति और सब सभा के लोग सती को देखकर चुपचाप रहे, कुछ न बोले, किसी ने कुछ भी नहीं कहा और वहां खड़ी रही। रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती की आंखों में आंसू भर आए और अकुला कर बोली, जो मनुष्य बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं हो सकता। तुमने सब संसार के रचने वाले, सबके प्रभु और अविनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हुए हैं उन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट विविध दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। जब सती ऐसा कह रही थी तब पूखा देवा मुख फाड़कर हंसने लगे। शुभ कर्मों से हीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मुछों को पकड़ फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा, पाम, उरु और कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे। सती जी को पिता का अभाग्य से निंदा करने लगा। उनकी बातों को सुनकर सती क्रोध से लाल हो गई और उस निंदा को सुनने से प्रायश्चित करने के लिए उसने अपनी देह को त्याग करना चाहा। सबके देखते ही सती होम अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गढ़ भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा सुनाई। सुनते ही शिव जी ने सहसा उठकर कालांतर से क्रोध से एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारा। तब बड़ा बलवानी बड़ी देह वाला वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और उसका रूप यमराज के समान था। वह वीरभद्र महादेव जी के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा होकर कहने लगा, हे प्रभु, जिस काम के लिए तुमने मुझे उत्पन्न किया वह काम बताइए। यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तू अभी जाकर मेरे दक्ष का नाश कर दे, जिसके कारण प्रिय सती को देह त्यागना पड़ा। बड़े बड़े बलवान भूतगणों का आज्ञा दी, तुम भी इसके संग जाओ। महादेव जी आज्ञा पाकर सबके सब यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुबटों को मार गिराया। पूखा के दांत निकाल कर हंसा था। वीरभद्र ने उसके दांत उखाड़ डाले। दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ कर फेंक दिया। तब दक्ष का सिर काटने के लिए उद्योग किया, क्योंकि उसके सिर की रक्षा भृगु अपने मंत्र से बल से कर रहे थे। उसका शरीर सिर नहीं कटता था। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट कर अलग कर दिया। इस प्रकार यज्ञ में जो आए सबका संहार कर गणों ने सहित कैलाश को गए। जो मरने से बचे हुए ब्रह्मा जी की शरण में गए उनके संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे और वहां जाकर अनेक प्रकार समझा कर बुझाकर क्रोध को शांत किया और महादेव जी संग में यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उन सबको फिर जीवन दान दिया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज भी शिव उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। ऐसे ही भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूखा को दांत नहीं दिए और कहा, यह अन्न को पीस कर खा लेंगे। ऐसे ही अंग लगाकर सबके शरीर जोड़ दिए और ब्रह्मा जी ने शिव जी के द्वारा उन सबका कल्याण हो गया और पहले की तरह यज्ञ करने में प्रवृत्त हुए। यज्ञ को पूरा कराकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तपस्वियों में श्रेष्ठ शिव जी ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गंगा तट पर पुन्नांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। अब दक्ष की पुत्री सती ने जो अपना देह त्याग किया था उसने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मैना के घर जन्म लिया और उसी के घर उसका पालन पोषण होने लगा। इतने में ही तारकासुर नाम का एक महाराक्षस उत्पन्न हुआ। उसने घोर तप कर परमेष्ठी ब्रह्मा को पसंद कर लिया तो ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि तू देवता, राक्षस, मनुष्य व नाग किसी से नहीं मरेगा, किसी प्रकार के आयुध हथियार से नहीं मरेगा, कि तू जब रुद्र भगवान महाबली पुत्र होगा वो तुझे मारेगा। लोक पिता ब्रह्मा ने उसे ऐसा वर दिया। उसने सोचा कि महादेव जी की स्त्री ही नहीं है तो उसका पुत्र मुझे कैसे मारेगा। ऐसा सोचकर राक्षस बोला तथास्तु। वर पाकर तारक अपने घर जा सबको सताने लगा। उसने देवताओं को दास बना लिया और उनकी स्त्री उनके घर में दासी बनकर बुहारी देने लगी। जब उसने देवताओं को बहुत सताया तो ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्हें दुख को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, वर देते समय मैंने कहा था शिव जी के पुत्र के बिना तेरा वध कोई नहीं कर सकेगा, इसलिए बिना शिव जी के पुत्र के उसका वध हो पाना असंभव है। एक उपाय करो। रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले ही अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग किया था। अब उसने ही हिमाचल के घर जन्म लिया है। पार्वती उसका नाम है, किंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं।
किसी तरह लोकेश्वर भगवान रुद्र से पार्वती का पानी ग्रहण कराना चाहिए। तब सब देवता इंद्र के संग अमरावती गए। वहां गुरु बृहस्पति जी की सलाह मिलाई। तब इंद्र ने अपनी कार्य सिद्धि से निमित्त नारद जी को कामदेव को बुलावा भेजा। जब दोनों आए तब इंद्र से कहने लगे, हे नारद, तुम हिमाचल के घर जाकर यह समझा के जाओ कि पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री और शंकर की पत्नी ही तेरी पुत्री हुई है। दक्ष की कन्या के वियोग में महादेव जी तेरे शिखर पर तप कर रहे हैं, अतः उनकी सेवा के लिए उनके प्रिय पत्नी को नियुक्त कर दो। तेरी पुत्री उन्हीं की पत्नी होगी और वे उसे तृप्त होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी उसकी बात मानकर जैसा कहा था वैसा ही करने लगे। फिर कामदेव ने इंद्र से कहा, सब देवताओं तथा महादेव जी के हित के लिए मैं बसंत ऋतु संग लेकर तो रुद्र भगवान के तपोवन में जा। वहां तू चारों मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार कर और जब पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारना कि महादेव जी मोहित हो जाए। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे होंगे। कामदेव जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रुति के साथ अनुचरों को संग ले उसी और शीघ्र ही चला गया और जाकर अपनी रति के असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। चारों ओर वन की शोभा अपूर्व हो गई। शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवात उसी समय महादेव जी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हीं की गोद में बैठाकर कुछ प्रारंभ करने लगे। तब कामदेव ने समझा कि प्राण प्रिया संगम का यह उचित समय है, इसलिए धनुष उठाकर महादेव जी के पीछे चला गया और वृक्ष की ओट में एक बाण छोड़ दिया और दूसरा बाण चढ़ाकर चलाने को ही था। काम महादेव जी का मन चंचल हो गया और वे सोचने लगे कि मेरा मन तो कभी चलायमान नहीं होता, ऐसा विकार युक्त किसने कर दिया। ऐसी चिंता में व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे। तब बाई और कामदेव जी दिखाई पड़े और क्रोध में अपने ललाट से तीसरे नेत्र को खोल दिया। गोदी में पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और अग्नि से धनुष बाण समेत कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर भाग गए तथा बसंत और रति भी भयभीत हो गए। पार्वती भी डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई। रिश्ते की निकटता छोड़ने के लिए महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ ही फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हो गया। फिर जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करता है उनका कहना ही क्या। इस प्रकार यह इक्ष्वाकु का पुत्र सरा साधु का प्रिय था, क्योंकि यह साधुओं की भलीभांति सेवा नहीं करता था। इसी कारण उसने महादुख भोगे और अनेक बुरी ओरियों में जन्म लिया। इसलिए सब अर्थों की सिद्धि के लिए साधु की सेवा अवश्य करनी चाहिए। देखो, रुद्र का प्रिय करने से कामदेव ने भविष्य में जन्म में बड़े बड़े दुख पाए। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र को रूपी पुरानी इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह ही छूट जाते हैं। श्री स्कंद पुराण का वैशाख महात्मा का नारद अम्बरीश संवाद का काम दहन नाम का ये संवाद अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों।